आचार्य ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। रोहिणी आचार्य ने परिवार से भी नाता तोड़ लिया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी और लिखा है कि मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा। रोहिणी यादव की तरफ से ये पोस्ट करते हुए जानकारी दी गई है सोशल मीडिया पर। बिहार में हार के बाद राजनीति छोड़ने का ऐलान किया गया है। संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा, ये लिखा है और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। लालू यादव की बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ इस बात की जानकारी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर दी। रोहिणी आचार्य ने परिवार से भी नाता तोड़ने की बात कही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है और जिस तरीके से बुरी तरह से आरजेडी की हार हुई है, महागठबंधन की करारी शिकस्त हुई है, उसके बाद अब लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आ रही है। पार्टी के भीतर से रोहिणी आचार्य ने आरजेडी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो उधर बिहार में एनडीए की आंधी के आगे महागठबंधन किसी तिनके की तरह से उड़ गया। लेकिन विपक्ष से लड़ाई के बीच एनडीए के अंदर भी एक फ्रेंडली फाइट चल रही थी। वो थी बड़े भाई की टैग वाली और नतीजे आने के बाद ये टैग एक बार फिर बीजेपी को मिला, क्योंकि बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आई हैं। रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए की जीत पर जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता झूम उठे। आतिशबाजी हुई। मिठाइयां बंटी। नाच गाना हुआ। लेकिन इन सब के बीच एक बात फिर उठी और वो थी एनडीए में बड़े भाई का टैग, जो एक बार फिर बीजेपी को मिलता दिखा। इस बार भी बीजेपी ने पिछली बार वाली कहानी दोहराई। यूं कहें कि पिछली बार से भी एक कदम आगे निकल गई। काउंटिंग में बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आई। बीजेपी और जेडीयू ने इस बार बराबर यानी 101 और 101 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि 2020 में बीजेपी को 74 और जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी। लेकिन 2025 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी दोनों की सीटें बढ़ गई। वो अलग बात है कि इस बार बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा है, इसलिए बड़े भाई का टैग बीजेपी को ही मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह हुई कि जेडीयू की सीटें बढ़ी, क्योंकि 2020 के चुनाव में तो हालात ये थे कि सीटों के मामले में जेडीयू तीसरे नंबर पर चली गई। सूत्र बताते हैं कि इस वजह से जेडीयू इतने दबाव में आ गई थी कि उसे बीजेपी को 2 डिप्टी सीएम बनाने पड़े थे। और वो दौर तो सबको याद ही है, जब नीतीश ने अचानक पाला बदल लिया और एनडीए छोड़कर आरजेडी के पास चले गए थे। ये बात और है कि नीतीश और तेजस्वी का साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहा था और नीतीश कुमार एक बार फिर पलट गए। बीजेपी और जेडीयू फिर साथ आए थे और सरकार बनाई थी और 2025 का चुनाव भी साथ लड़े और बम्पर बहुमत हासिल किया। बीजेपी ने इस बार चिराग और मांझी जैसे सहयोगियों के लिए सीटों पर समझौता किया और तय हुआ कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात ने एक जुमला निकाला, क्योंकि जेडीयू के कुछ नेताओं ने कहना शुरू किया था कि एनडीए में अब बड़ा या छोटा भाई नहीं बल्कि जुड़वा भाई है। लेकिन नतीजों के दिन बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा आई। लेकिन इस बार सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए जेडीयू नेताओं ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि बिहार में एक बार फिर बनेगी नीतीश सरकार। कि एनडीए में जो भी पार्टी जीत रही है वो हमारी जीत है, हम सबकी जीत है। इसलिए कौन पार्टी उसमें बीजेपी कहाँ जीत रही है, जेडीयू कहाँ जीत रहा है, हमारी पार्टी कहाँ, एलजेपी कहाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। जो हम जीत रहे हैं सबके लिए हमारे मन में बराबर की खुशी है।
तो हमारी पार्टी के खाते में और सीट आती है इसका कोई मतलब नहीं है आज की तारीख में। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बिहार में चुनाव खत्म हुए और बम्पर जीत के साथ एनडीए की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में भी आई, लेकिन इस बार 2020 जैसी किचकिच नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों की सीट में ज्यादा अंतर नहीं था। उधर बिहार में कांग्रेस को मिली